हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एटीएम बायोलॉजी क्लासेज। दोस्तों, आज हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस का हम अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर से अभी तक जितना भी नीट में क्वेश्चन पूछा गया उन सब का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इसमें जो अभी हम टॉपिक इस वीडियो में रहेगा वो इंट्रोडक्शन होगा। एनसीईआरटी में जो इंट्रोडक्शन दिया है उस पर एक क्वेश्चन होगा। उसके साथ ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जितना भी क्वेश्चन बनेगा जो नीट प्रीवियस ईयर में पूछा गया उन सब का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, नथिंग लाइव्स फॉर एवर बट लाइफ कंटिन्यू, व्हाट डज इट मीन्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होगा ऑप्शन नंबर ए में, ओल्डर डाई बट न्यू आर प्रोड्यूस ड्यू टू रिप्रोडक्शन। पुराने मर जाते हैं लेकिन नए का निर्माण होता है प्रजनन के द्वारा। यही हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी भी हम देख लेते हैं, नथिंग कैन प्रोड्यूस विदाउट डेथ। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, नथिंग can produce without death, और death has nothing to do the continuation of life। और डी में है, parthenogenesis is must for sexual reproduction। जबकि parthenogenesis जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होगा, जिसमें क्या होगा, मादा के एग या अंडाणु से ही नए संतति का निर्माण होगा। चलिए हम लोग दूसरा टॉपिक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑफसेट आर प्रोड्यूस बाय। ऑफसेट का जो निर्माण है वो किसके द्वारा होगा? ऑप्शन ए में माइटोटिक डिवीजन, बी में ऑप्शन ए में मियोटिक डिवीजन, ऑप्शन ए में होगा मियोटिक डिवीजन, ऑप्शन बी में होगा माइटोटिक डिवीजन, और ऑप्शन सी में पार्थेनोकॉर्पिक तथा ऑप्शन डी में है पार्थेनोजेनेसिस। तो आंसर ऑफसेट का निर्माण माइटोटिक डिवीजन के द्वारा होता है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो है क्वेश्चन नंबर 3। तो हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 3 का हम अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए में, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कल्ड क्लोन। ये कथन सही है। 2 में है, बी में, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर कॉल्स जूस्पोर। माइक्रोस्कोपिक मोटाइल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम लोग जूस्पोर कहते हैं। तो ये भी कथन सही है। हमें इस क्वेश्चन में रॉन्ग कथन को सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए, In potato, banana and ginger, the plantlets arise from the internode present in the modified stem। ये कथन गलत है। बनाना और जिंगर में राइजोम पाया जाता है तो इसीलिए इसका आंसर ये कथन जो है ऑप्शन नंबर सी वो गलत है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या रहा, वाटर हाइसिंथ ग्रोविंग इन द स्टैंडिंग वाटर ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर दैट लीड टू द डेथ ऑफ फिशेस। हाँ, वाटर हाइसिंथ जो है वो ग्रो करते हैं स्टैंडिंग वाटर में, जहाँ पर से ये ऑक्सीजन को खींच लेते हैं, जिससे वहाँ पर पाए जाने वाले फिशेस जो होते हैं वो मर जाती है। तो ये कथन भी सही है। तो आंसर 3 का हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा ऐसा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए में बाइंडी फिजन। बाइंडी फिजन जो है वो अमीबा और पैरामीशियम में पाया जाता है, जिसके लिए मैंने आप लोग को बताया था एक कथन की एबीपी न्यूज ने कहा अमीबा और पैरामीशियम में बाइंडी फ्यूजन होता है। एबीपी जो न्यूज है उन्होंने कहा था अमीबा और पैरामीशियम में बाइंडी फ्यूजन होता है, अर्थात बाइंडी फ्यूजन जो है वो अमीबा और पैरामीशियम में होगा, न कि सर्गासम में होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा सही? तो आंसर जो है वो हो जाएगा 1 फर्स्ट, बाइंडी फ्यूजन सर्गासम, ये उसका सही एग्जाम्पल नहीं है। तो आंसर ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भी हम लोग पढ़ लेते हैं। बी में दिया हुआ है कोनिडिया जो पेनिसिलियम में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी में ऑफसेट है जो कि वाटर हाइसिंथ में पाए जाते हैं, तथा राइजोम ऑप्शन नंबर डी बनाना में पाए जाते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है। इन जिंगर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑक्यूर थ्रू, जिंगर में जो है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसके द्वारा होगा। तो जिंगर में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑप्शन ए में दिया हुआ है बुलबिल्स, बुलबिल्स के द्वारा नहीं होता है। बी में दिया हुआ रनर्स, इसके द्वारा भी नहीं होता है और डी में दिया, सी में दिया हुआ है राइजोम। तो याद रखिएगा कि जिंगर और बनाना में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन राइजोम के द्वारा होगा। जिंगर और बनाना में जीवी में जी अर्थात जिंगर जीवी मीन्स जिंगर और बनाना में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन राइजोम के द्वारा होगा। तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे आते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा एक है जो करेक्टली मैच है। इसका आंसर हो जाएगा ऑनियन बल्ब, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या रहा है, ऑनियन में बल्ब पाया जाता है, तो ये सही हो जाएगा। जबकि जिंगर में शक्कर नहीं होगा, चिंगर में शक्कर नहीं होगा। साथ ही क्लेमाइडोमोनास कॉनेडिया में नहीं बल्कि पेनिसिलियम में पाया जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। और ईस्ट में जूस्पोर नहीं, एप्लेनोस्पोर होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, जो ऑनियन में बल्ब पाए जाते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच विल द रिमेनिंग 3 आर करेक्ट, निम्न में से कौन सा पेयर जो है वो रॉन्गली मैच है जबकि अन्य 3 करेक्ट है। तो देखिए पेनिसिलियम कोनिडिया पेनिसिलियम में पाए जाते हैं, अर्थात पेनिसिलियम में कोनिडिया पाया जाएगा। वाटर हाइसिंथ में रनर नहीं पाया जाएगा जबकि बल्कि ऑफसेट पाया जाएगा, तो ये रॉन्ग मैच है। जबकि ब्रायोफाइलम में लिफ बर्ड्स पाया जाता है, ये करेक्ट मैच है। और एगियम में बुलबिल्स पाया जाता है, ये भी करेक्ट मैच हुआ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन करेक्ट मैच वाटर हाइसिंथ रनर का है, तो हमारा जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा, रनर। वाटर हाइसिंथ टू रनर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है द आई ऑफ द पोटैटो ट्यूबर आर, पोटैटो ट्यूबर के जो आई होते हैं वो क्या होते हैं। ए में है रूट बर्ड्स, बी में फ्लावर बर्ड्स, सी में शूट बर्ड्स और डी में एक्जिलरी बर्ड्स। तो आई ऑफ पोटैटो ट्यूबर जो है वो एक्जिलरी बर्ड्स होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन पिस्टिया ऑक्यूर बाय, पिस्टिया में जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होते हैं वो किसके द्वारा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है पिस्टिया में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन पिस्टिया ऑक्यूर बाय, ऑप्शन ए स्टोलेन, ऑप्शन ए स्टोलेन, ऑप्शन बी ऑप्शन ए स्टोलेन, ऑप्शन बी ऑफसेट, ऑप्शन सी रनर और ऑप्शन डी शक्कर। तो ऑप्शन बी जो है वो सही होगा, अर्थात पिस्टिया में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफसेट के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन माइंट ऑक्यूर बाय, तो माइंट में जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वो होगा ऑप्शन ए में ऑफसेट, बी में राइजोम, सी में शक्कर, डी में रनर। तो अब हमें ये देखना था कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन माइंट ऑक्यूर बाय शक्कर, अर्थात पिस्टिया माइंड में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन माइंड ऑक्यूर बाय शक्कर, मतलब माइंड में जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा वो शक्कर के द्वारा होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ऑफसेट, बी दिया हुआ है राइजोम, सी दिया हुआ है शक्कर तथा डी दिया हुआ है रनर। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन माइंड जो होगा वो ऑक्यूर होगा शक्कर के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं।
ड्यूरिंग रीजनरेशन मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गन टू अदर ऑर्गन इज नॉन एज। रीजनरेशन के दौरान एक ऑर्गन के मॉडिफिकेशन दूसरे ऑर्गन को कहते हैं मॉर्फोजेनेसिस। तो ये नहीं होगा। इपीमॉर्फोसिस, हाँ इसका आंसर हो जाएगा इपीमॉर्फोसिस। ड्यूरिंग रीजनरेशन मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गन टू अदर ऑर्गन इज नॉन एज एपीमॉर्फोसिस। क्वेश्चन नंबर 12, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ एग ऑक्यूर थ्रू ऑप्शन ए राइजोम, बी एस्ट्रोलेन, क्वेश्चन नंबर 12, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ एग ऑक्यूर थ्रू ऑप्शन नंबर ए राइजोम, बी एस्ट्रोलेन, सी बुलविल्स और डी शक्कर्स। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होगा एग में वो बुलविल के द्वारा होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी होगा सही। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, फॉर यूनियन बिटवीन स्टॉक एंड स्क्वाइन इन ग्राफ्टिंग विच वन इज द फर्स्ट टू ऑक्यूर। जब यूनियन बिटवीन स्टॉक एंड स्क्वाइन के बीच में जब ग्राफ्टिंग होगा तो क्या होगा पहले, तो इसमें सबसे पहले फॉर्मेशन होगा कैलस का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्या रहा ऑप्शन नंबर बी प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा, ऑप्शन नंबर सी क्या रहा डिफरेंशिएशन ऑफ न्यू वेस्कुलर टिश्यू, ऑप्शन नंबर डी क्या रहा रीजनरेशन ऑफ कॉर्टेक्स एंड एपिडर्मिस। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ कैलस फर्स्ट। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन तथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि नीट एग्जाम में पूछा जा चुका है का अध्ययन किए थे। अगले चैप्टर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक स्टार्ट करेंगे तथा इसमें हम लोग बैक ईयर के जितना भी क्वेश्चन होगा वो सब का अध्ययन करेंगे। थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।